स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने रियल और अपेरेंट वेट के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, हमने उसको स्टडी करना है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी हकीकत में वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट अर्थ के या सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी में हकीकत में आप जैसा कि पढ़ चुके हैं सेंटीपिटल फोर्स के बारे में कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी आपके पास टेंजेंशियल होती है, लेकिन सेंटीपिटल फोर्स उस बॉडी को सर्कल में रखती है, मजबूर करती है, जिसके तहत वो बॉडी की यही टेंजेंशियल वेलोसिटी की मदद से वो बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है और वो फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट होती है वो सेंटीपिटल फोर्स है। हम अपनी एक मिसाल लेते हैं, पहले डायग्राम को देखते हैं। ग्रीन कलर में अर्थ है, अर्थ का रेडियस मेरे पास r है। ये बॉडी जमीन से हाइट h पर मौजूद है और ये एक बॉडी का ऑर्बिट है जिस ऑर्बिट में ये बॉडी रिवॉल्व कर रही है। और ये जो बॉडी मैंने कंसीडर की है वो एक सैटेलाइट है। तो आपको ये जो ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है, ये हकीकत में आपके पास क्या चीज है? एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट की हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी देखनी है, लेकिन हकीकत में अगर सेंटीपिटल फोर्स ना हो तो ये बॉडी टेंजेंट बना के सीधी मूव करेगी। इसका ये मतलब कि इनवर्ड रखने के लिए जो नेसेसरी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है वो क्या है? सेंटीपिटल फोर्स है। अब हम अपनी डेफिनेशंस के तहत इस सारी बात को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट बाय व्हिच इट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी नॉट को देखें, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये रेडियस के साथ 90 डिग्री पर मौजूद है। इस सूरत में ये जो वेलोसिटी है ब्लैक कलर की, ये वेलोसिटी टेंजेंशियल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट की, जब सैटेलाइट किसी ऑर्बिट में घूम रहा हो, ये वेलोसिटी, यही टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगी? आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाएगी। एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। The Earth and some other planets revolve around the Sun in a circular orbit. Almost circular orbit ही होता है, लेकिन ये in a circular orbit का मतलब यहां पे ये नहीं है कि हमेशा ही बिल्कुल सर्कल होगा, almost circular orbit होगा। This type of motion is called orbital motion. इस सूरत में इन बॉडीज की मोशन क्या कहलाती है? ऑर्बिटल मोशन कहलाती है। Thus the velocity during angular motion is known as orbital velocity and mathematically expressed as। ये सैटेलाइट जो मैंने कंसीडर किया है, ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अगर अर्थ के, तो इस सूरत में इसकी जो वेलोसिटी होगी ड्यू टू इट्स एंगुलर मोशन, और इस सूरत में हमारे पास ये किस में रिवॉल्व कर रहा है? ऑर्बिट में। तो इसकी ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। मैथमेटिकली वी नॉट फॉर ऑर्बिट जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हमने इस एक्सप्रेशन की डेरिवेशन करनी है कि ये रिजल्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी का कैसे आता है। डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की डेरिवेशन कर लेते हैं।
let us consider a satellite of mass m moving with an orbital velocity v। मैंने एक सैटेलाइट ले लिया है जो ऑर्बिटल वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। किसके इर्द गिर्द है? अराउंड द अर्थ ऑफ मास m in an orbit of radius r measured from the center of an earth। इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या है? इसका बड़ा ही आसान सा मतलब है कि मैंने एक सैटेलाइट ले लिया है जिस सैटेलाइट का मास m है। ये ऑर्बिटल वेलोसिटी मूव v से मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट का रेडियस कितना है? स्मॉल r। और ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है। इस सूरत में अगर इसकी मोशन हमारे पास एक ऑर्बिट में है इन फॉर्म ऑफ सर्कल है, तो हमने तो पढ़ा हुआ है कि सर्कल में मूव कराने के लिए जो नेसेसरी फोर्स रिक्वायर्ड होती वो सेंटीपिटल फोर्स होती। तो इस सूरत में हम क्या बात कह सकते हैं? द सेंटीपिटल फोर्स एक्टिंग अपॉन द सैटेलाइट इज गिवन एज। अब ये सैटेलाइट है, इसके ऊपर अर्थ की वजह से सेंटीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है। मतलब कि ये अर्थ के इर्द गिर्द है तो सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ की जानिब। तो इनवर्ड फोर्स को ड्रॉ करना है। सेंटीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये सेंटीपिटल फोर्स आई कहां से? हमने क्या इसको किसी रस्सी से बांध रखा है सैटेलाइट को? नहीं, हमारे पास रस्सी नहीं है यहां पे। हमारे पास फिर क्या चीज है जो इसको प्रोवाइड कर रही है ये फोर्स? वो चीज हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो किसके दरमियान है? अर्थ और सैटेलाइट के। न्यूटन्स लॉ के मुताबिक मैसिव बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by the gravitational force of attraction between satellite and the earth। ये necessary centripetal force मुहैया जो हो रही है ये gravitational force of attraction की वजह से हो रही है। और ये force आपके पास किस तरह से हो जाएगी? अर्थ और सैटेलाइट के दरमियान Fg is equal to G कैपिटल M अर्थ का, स्मॉल m सैटेलाइट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और इनके दरमियान जितना फासला होगा। अब ये फोर्स ये चीज प्रोवाइड कर रही है, इसका ये मतलब कि ये काज बन रही है सेंटीपिटल फोर्स, ये काज है ऑर्बिटल की और उसका इफेक्ट क्या है? सेंटीपिटल फोर्स है। तो Fc इज इक्वल टू हो जाएगा Fg। पुट करें वैल्यूज को, m स्मॉल m से कैंसिल, दोनों सैटेलाइट के मैसेज हैं कैंसिल हो जाएंगे, r है r स्क्वायर, एक r से कैंसिल। यहां पे रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी बचेंगी? v स्क्वायर इज इक्वल टू gm डिवाइडेड बाय r। अब ये हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो v नॉट इज इक्वल टू, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो gm डिवाइडेड बाय r होल स्क्वायर रूट। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, हमारे पास यही एक्सप्रेशन थी, v नॉट gm डिवाइडेड बाय r, v नॉट gm डिवाइडेड बाय r। अगर इसको और इसको देखें तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। अब हम देखते हैं कि r क्या है। r हमारे पास वो रेडियस है जिस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। r किसके बराबर है? रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट h के। हाइट h कहां से मेजर की जाएगी? सरफेस ऑफ द अर्थ से, और उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे ऑर्बिट में सैटेलाइट मौजूद है। आपके पास
आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस एच के इज द ऑर्बिटल रेडियस, और ये क्या है, ऑर्बिटल रेडियस है। नोट देखते हैं, द मास m ऑफ द सैटेलाइट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सो if the speed of the satellite is less than orbital velocity, then the satellite will come back towards the earth। तो इस सूरत में हमारे पास ये सैटेलाइट अर्थ की जानिब गिर जाएगा। इस बात को थोड़ा वाज़ेह करते हैं कि अगर हमारे पास v नॉट जो रिक्वायर्ड थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी कोई तो वैल्यू होगी, उस वैल्यू से अगर हमारे पास सैटेलाइट की वेलोसिटी कम है, मिसाल के तौर पे सैटेलाइट की वेलोसिटी है लेस देन v नॉट, तो इस सूरत में आपके पास जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में रिवॉल्व ही नहीं कर सकेगा। उसको जैसे हम रिलीज करेंगे, किसकी मदद से, ये मेरे पास अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, तो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो रिलीज करने के बाद ये सैटेलाइट जमीन पे आके गिर जाएगा। तो आपको कम से कम वेलोसिटी जो रिक्वायर्ड होगी सैटेलाइट को पुट करने के लिए ऑर्बिट में, वो कम से कम वेलोसिटी क्या कहलाती है, ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द मिनिमम वेलोसिटी नीडेड टू द सैटेलाइट टू पुट इट इनटू द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये एक और डेफिनेशन है, इसके तहत हम ये इस बात समझ सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहां पे कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें, उसका आंसर इंशाल्लाह आपको दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।